चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। और आज हम लोग शुरू करते हैं कुछ प्रमुख जीके की क्वेश्चंस को। और आज हम लोग खास करके उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक से बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश यूपी। कहाँ बात करते हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश में। पूछा जाएगा पहला सवाल कि इसका पुराना नाम क्या है। तो पुराना नाम सबको पता होगा, ये इसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? याद रहेगा, संयुक्त प्रांत। किसका? अगर इसका गठन कहा जाएगा तो गठन का मैंने बताया था कि 24 जनवरी 1950 को। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश। हमने बताया था जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम राज्य, जनसंख्या के दृष्टि से कौन राज्य प्रथम राज्य है? कौन? उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। यहां पूछा जाएगा विधानसभा की सीटें कहां पे? विधानसभा की सीटें बाबू, तो आप याद करना 400 कितना 3 सीटें हैं। कहां पे? लोकसभा की सीटें पूछा जाएगा तो आप याद कर लेना है, लोकसभा की सीटें कितना है। राज्यसभा की सीटें कहा जाएगा भाई, तो राज्यसभा की सीटें कितना होगा? 31। किस राज्य में? आगे हम बात करना चाहें विधान परिषद की सीटें कहा जाएगा, तो विधान परिषद की सीटें तो आप याद कर लेना है अच्छे तरह से, कौन सा? यानी कि 100। हमने बताया था, याद होगा, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगा और शासनकाल जो होगा वो कितना होगा? 6 वर्ष होगा। किसके यहाँ? इसके यहाँ प्रमुख अभ्यारण्य के बारे में बात किया था। किसके यहाँ? प्रमुख अभ्यारण्य। तो याद रखना, प्रमुख अभ्यारण्य बात कर रहे हैं हम लोग। किस राज्य की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश। तो पहला आप याद रखना, बहुत पूछता है ये सवाल को। दुधवा कहाँ? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा, तो आप अच्छे तरह से याद रखना किस राज्य में ये? चंद्रप्रभा कहा जाएगा, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाएगा, तो कहां पे होगा? तीसरा आते हैं पीलीभीत। तीसरा कौन आएंगे? पीलीभीत। तीसरा क्या होगा? पीलीभीत कहा जाएगा। उद्यान कहाँ है? और बताया था मैंने, कौन है? नवाबों का नहीं सर, नवाबगंज पश्चिम बिहार। नवाबगंज पश्चिम अभ्यारण्य या पश्चिम बिहार भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है होगा। ये कहाँ पे है? ये चारों में मैंने बताया था ये दोनों बड़ा ही क्या है? महत्वपूर्ण है। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा कहाँ है? पीलीभीत कहाँ है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ है? हमने यहाँ का थोड़ा सा डांस के बारे में चला था। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। डांस का मतलब था नृत्य। डांस का मतलब मैंने बताया था कि टॉप मॉडल पे आता है कौन? कथक। कौन आता है? कथक के बाद कौन था? कजरी था। कजरी के बाद नौटंकी और रासलीला। नौटंकी और रासलीला याद रखना है, रासलीला। ये दोनों सवाल बहुत जबरदस्त पूछा जाता है। किस राज्य से? उत्तर प्रदेश से। किस राज्य से? यहां लगता है उत्तर प्रदेश में एक मेला के बाद क्या था मैंने, कौन मेला? नहीं, मेला मैंने बताया था बटुकेश्वर, बटेकेश्वर मेला। मेला कहां लगता है? ये उत्तर प्रदेश में। यहां बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला की बात कहा जाएगा, तो क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़ा जिला कहा जाएगा, तो आप याद कर लेना है, बहुत अच्छा सवाल होता है क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो आपको याद करना है लखीमपुर। कौन है? लखीमपुर याद रखना है। कौन जिला? किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। हमने ये भी बताया था कि यहाँ एक आगरा शहर है, ये बहुत बार इसके बारे में पूछा जाता है। कौन?
आगरा शहर। कौन शहर? देखिए आगरा शहर का स्थापना कहा जाएगा तो बहुत ही अच्छे तरीका से लगाइएगा। इसको किया है सिकंदर लोदी। कौन किया है? सिकंदर लोदी किया है। किसका स्थापना? ये किया था 1504 ईस्वी में। कैसी में? कौन किया? अब ये आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ राज्य जो है जिला है कौन? आगरा। दूसरा सवाल, आगरा में मैंने बताया था आगरा को पेठा, कौन नगरी? पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। कौन? आगरा में पेठा नगरी। ताजमहल कहाँ है? या ताजमहल को ताज की नगरी किस राज्य कहते हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश में कौन है? आगरा है। याद रहेगा। ताजमहल को बनवाया था किसने? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां। कौन? अपनी पत्नी यानी बेगम के याद में, जिसकी पत्नी का नाम था मुमताज। क्या नाम था? इसका जो डिजाइन दिया था, ताजमहल का डिजाइन जो दिया था, आपको हमने बताया है बाबू। डिजाइन कौन दिया है? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। किसका डिजाइन? ताजमहल का डिजाइन जो दिया उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रहेगा। ये याद होगा आपको। ताला नगरी की बात कहा जाएगा। ताला नगरी तो आप याद करना है किसका? अलीगढ़ होगा ताला नगरी। अगर आपके सवाल कहा जाएगा कि चूड़ी के लिए प्रसिद्ध कौन है, तो चूड़ी के लिए प्रसिद्ध जो है फिरोजाबाद है। चूड़ी नगरी कहाँ? चूड़ी नगरी फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। याद रहेगा। ये आगे समझिएगा। हमने बताया था बनारस। कहाँ बताया था? बनारस। देखिए बनारस को हम लोग अभी जो इसका नाम है, क्या नाम है? वाराणसी। क्या नाम इसका? और ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। किस किनारे? गंगा के। अब वाराणसी में हम आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर पूछा जाएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो वाराणसी है। कहाँ ये? वाराणसी। नरेंद्र मोदी जो हैं वाराणसी से सांसद चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? नरेंद्र मोदी। पूछ सकता है सवाल बाबू कि नरेंद्र मोदी यानी जो सांसद हैं अभी, ये कहां से? वाराणसी से हैं। कौन? हमने बताया था सब्जी अनुसंधान केंद्र। सब्जी अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये वाराणसी है। कहाँ ये? एकदम दिमाग को बहुत अच्छे तरह से याद करना है ताकि हमें अच्छे तरीका से याद हो जाए। वाराणसी। हमने बताया था कि मगही पान नहीं, यानी बनारसी पान के लिए कहाँ? लंगड़ा आम कहाँ? बनारस। ये बातें आपको पता होगा कि एक व्यक्ति का जन्म वाराणसी में हुआ है। याद है? किनका? कबीर का। किनका नाम? कबीर का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी शहर में। इनका जन्म का अगर डेट चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1400 कितना, लेकिन इनका मृत्यु का सवाल कह दिया जाएगा तो मृत्यु होगा मगहर। पूछा हुआ है मगहर। किनका मृत्यु भाई? कबीर का। किनका? कबीर का जन्म कहां, मृत्यु कहां? मगहर। याद रहेगा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने, किसने? गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? पहला उपदेश सारनाथ। और ये सारनाथ जो है कहां? उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए हमने इसको भी लिखा। और ये भाषा जो दिए थे, कौन भाषा? पाली भाषा का वर्णन हुआ था। किसका? सर्वाधिक उपदेश मैंने बताया था
कि सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे ये कहाँ दिए थे? श्रावती में। कहाँ दिए थे? अब मैंने बताया था कि श्रावती किस राज्य की राजधानी थी उस समय, यानी महाजनपद जो था, तो मैंने बताया था कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? श्रावती। कहाँ थी? गौतम बुद्ध से चले हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए मैंने चल रहा हूं वहां। इनका मृत्यु भी हुआ है उत्तर प्रदेश में ही, जो कि उत्तर प्रदेश से मृत्यु हुआ है कुशीनगर। कहाँ हुआ है? कुशीनगर। कहाँ हुआ है? कुशीनगर। आपको पता होगा 1857 की क्रांति जो शुरू हुआ था ये कहां से? यानी कि उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से शुरू हुआ था। ये शुरू करने वाला मेन जो सैनिक था वो कौन था? मेन सैनिक जो था वो कौन था? मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। हमने बताया था कि इस समय जो था कहां कहां से कौन कौन लड़े थे उनके बारे में भी हमको बात कर लेनी चाहिए। आपको पता होगा लखनऊ से कौन थे उस समय 1857 की क्रांति के नेता? कहां से? लखनऊ से। तो बताया था बेगम हजरत महल। ये सवाल याद रखना है। बेगम हजरत महल किस राज्य से थे? किस जगह से? लेकिन आपको पता होगा भाई कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से पूछा जाएगा तो नाना साहब थे। नाना कहां से? कानपुर से कहा जाएगा तो कौन थे? नाना साहब। लेकिन हमने कहा था बिहार से कहा जाएगा, तो बिहार से कहा जाएगा तो कौन होंगे? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। ए भाई वीर कुंवर सिंह जो थे बिहार के आरा जिला के, कौन जिला के? और जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर कहां के राजा थे ये? कौन? लेकिन अगर हम पटना से बात कर देंगे तो पीर अली थे। कौन थे? पीर अली थे। पटना से कौन? और बिहार से कहा जाएगा नेता कौन थे? वीर कुंवर सिंह। आपको पता होगा झांसी से कौन थे? तो सबसे पहले रानी लक्ष्मी बाई। रानी लक्ष्मी कहां से थी? तात्या टोपे कहां से थे? यानी तात्या टोपे कहा जाएगा तो कहां से? तात्या टोपे। तो ये 1857 की क्रांति के अग्रणी नेता रहे थे। याद रहेगा? याद होगा 1857 की क्रांति के समय भारतीय गवर्नर नहीं, यानी भारत का गवर्नर कौन था? मैंने बताया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड याद मत रखिएगा क्योंकि लॉर्ड हर सवाल में चलेगा, तो आप सिर्फ नाम याद रखिएगा, आसान होगा। लॉर्ड कैनिंग। किस राज्य की बात कर रहे हैं हम लोग? ये सारी घटना हमारा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो हम भी रख रहे हैं कहां से? उत्तर प्रदेश में। और हमने चला था यहां का राजकीय पक्षी किस राज्य का? तो राजकीय पक्षी कहा जाएगा तो आपके पास ये कौन होगा? सारस। अगर यहां का वृक्ष कहा जाएगा, राजकीय वृक्ष कहा जाएगा, तो आप भाई दिमाग लगाओ कि राजकीय वृक्ष की बात कर रहा होगा तो बहुत ही आसानी से निकालेंगे हम लोग। क्या नाम उसको? पलाश, जिकरा गांव में हम लोग परास कहते हैं। अच्छा पुष्प था ना? अच्छा वृक्ष भी लिखा है था मैंने। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए। राजकीय पुष्प कौन है? पलाश। अगर राजकीय मछली कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? मछली। अभी जो इसको कर दिया है यहां का भी कर दिया है डॉल्फिन। कहां का? किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। याद रहेगा? चलिए आगे और क्या बताया था? एक बताया था इलाहाबाद का नाम, पहले समझिएगा। इलाहाबाद। देखिए यहां पे अभी तुरंत ही लगा है मेला, तो इलाहाबाद गंगा के किनारे है,
सबसे पहला सवाल आएगा। यहाँ पे लगता है मेला, जिसको कहते हैं कुंभ मेला। कौन मेला? कुंभ मेला लगता है 12 साल पे। कै साल पे? और अर्ध महाकुंभ लगता है 6 साल पे। अर्ध महाकुंभ याद रखना है, अर्ध महाकुंभ। अब महाकुंभ मेला कहा जाएगा तो महाकुंभ कहा जाएगा तो कै साल? 144 वर्ष। 100 कितना? 44 वर्ष। और ये लगा है कहाँ? प्रयागराज में। यहां पे बताया था कि जगह का नाम है संगम। यहां पे संगम 3 नदी का मिलन है। 3 नदी का मिलन है, गंगा यमुना, गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन बताया था मैंने कि सरस्वती जो है ये क्या है? विलुप्त अवस्था में है। दूसरी बात कहा था मैंने, इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो है सर आपके पास, अभी जो नाम चर्चा चल रहा है, ये नाम है प्रयागराज। क्या नाम है इसको? क्या नाम है? अब इसको जो नाम बदला गया है, ये 2018 में इसको बदल के, यानी कि आज 7 साल हो गए नाम बदले हुए। पहले क्या नाम था इसका? अब नाम क्या है? कब बदला गया? उत्तर प्रदेश में जिले की संख्या मैंने बताया था 75 जिला है, लेकिन महाकुंभ के समय ये जिला था कितना? 76। कितना था? ऐसे जिला कितना है? ऐसे कितना हो गया था? कब? संगम नगरी कहा जाएगा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के। कहा? इलाहाबाद में। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलते हैं। और क्या बताया था मैंने? हाँ चलिए, प्रथम बताया था मैंने मुख्यमंत्री। प्रथम बताया था मुख्यमंत्री। तो याद रखना है भाई, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ किस राज्य की? प्रथम महिला कहा जाएगा, प्रथम महिला कहा जाएगा। मुख्यमंत्री की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप याद रखना है सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी याद रखना है। सुचिता कृप किस राज्य का? अगर वर्तमान सीएम बात कर लेगा, कौन सीएम? वर्तमान सीएम तो योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ किसका? इनका नाम जो है, वर्तमान जो नाम है, ये नहीं, मूल नाम। कौन नाम? मूल नाम। इनको मूल नाम जो दिया गया है अजय सिंह वेस्ट। अजय सिंह, विशिष्ट नहीं, विष्ट। किनका नाम? योगी आदित्यनाथ को। और बताया था प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल याद रखना भाई, बहुत सवाल पूछता है ये। इनका नाम है सरोजनी नायडू। क्या नाम है? सरोजनी नायडू। क्या नाम है इसको? सरोजनी नायडू। किसकी? इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय किनके जन्मदिन पर? इनका जन्मदिन रहा है 13 फरवरी। कै फरवरी? कै फरवरी? ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। कौन? ये भारतीय महिला है। कैसी महिला है? और ये बनी थी 1925 में। कब बनी थी? और ये था अधिवेशन कानपुर अधिवेशन। कौन अधिवेशन? यानी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी में समझ गए? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है? सरोजिनी। कब बनी? कौन सा अधिवेशन? कानपुर अधिवेशन। इतना हो गया। आगे आइए, और क्या बताया था मैंने? कृत्रिम झील। यहां पे कृत्रिम झील याद करना है भाई, बहुत पूछता है। जो कि मुख्यमंत्री थे उन्हीं के नाम पे रखा गया है कृत्रिम झील। गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ये झील भी है और ये क्या है? सीएम भी है। किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। और था? बोलिए।
अच्छा, नेपाल जो है इसके यानी कि सटे देश के नाम है, तो पूछा जाएगा सटे देश में चलेगा तो कौन आएगा? नेपाल। थोड़ा सा देख लिए ध्यान से, मैप से थोड़ा सा करा दे रहे हैं भाई ताकि आपको आसानी आएगा। देखिए ध्यान से, आप ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये आपको दिख रहा होगा कौन सा? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बॉर्डर जो सीमा चल रही है ये किससे? नेपाल से। इसकी सटे राज्य की बात करेंगे, बहुत आसान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर दिख रहा होगा राजस्थान, इधर दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, इधर दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, इधर दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है। यानी कुल कितने राज्य गिन दीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? यहां तक कोई समस्या नहीं सर। आइए आगे थोड़ा सा हम लोग अध्ययन मारते हैं, आगे की ओर जाते हैं। और हमने क्या बताया था बाबू? 9 राज्य हो गया, केंद्र शासित हो गया, क्रांति पढ़ा दिया मैंने। देखिए BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका स्थापना 1916 में हुआ था। कब हुआ था? इनका जो है BHU का 1916। और कौन किया था ये पूछता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी किए थे। किसका? BHU का। और बताया था मैंने, हाँ, इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख, इलाहाबाद प्रस्ती अभिलेख कहा जाएगा तो ये लिखा था हरिसेन। कौन लिखा था? हरिसेन। कौन लिखा था भाई? और ये हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम क्या था? इसने बीना बजाते हुए सिक्का चलाया था। बीना बजाते हुए, किसने? बजाते हुए सिक्का चलाया था। याद होगा आपको, दिमाग में सिक्का चलाया, याद होगा आपको कि गन्ना अनुसंधान, सॉरी माफ करना, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहा जाएगा तो आप याद करना है चमड़ा अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में। कहा? याद होगा बकरी अनुसंधान केंद्र, बकरी अनुसंधान केंद्र कहा जाएगा। तो भाई इसको ट्रिक है, बकरी है तो इज्जत है, तो नगर का नाम क्या है? जगह का नाम इज्जत नगर। अगर आपको जिला कह दिया जाएगा तो बरेली, जिला कौन होगा? जिला कौन होगा? कहां की बात कर रहे हैं हम लोग? उत्तर प्रदेश की। और कुछ था? नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहा जाएगा तो आप याद करना है भाई, ये लखनऊ शहर है। कहाँ ये? आपको पता होगा बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, इमामबाड़ा ये कहा जाएगा तो कहाँ? लखनऊ। लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा को हम लोग भूल भुलैया भी कहते हैं। किसको? आगे समझिएगा। लखनऊ बहुत पूछता है भाई कि कौन सी नदी किनारे है, तो आप याद रखना गोमती नदी के। और गोमती नदी का उद्गम पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? उद्गम। तो आप याद करना है इसका नाम है फुलहर झील। कौन झील? पूछ देगा कि लखनऊ किस नदी की के तट पर बसा है, तो गोमती। गोमती का उद्गम। और गोमती गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। कौन से नदी? तो आपको याद कर लेना है कौन से नदी। क्लियर हो गया? और था? हाँ चलिए उत्पादन में चलेंगे तो आलू के उत्पादन में और गन्ना के उत्पादन में प्रथम राज्य होगा वो कौन होगा? उत्तर प्रदेश। ये बहुत पूछता है भाई, बहुत याद करना है। आलू और किसका? गन्ना में कौन सा राज्य? उत्तर
प्रदेश। और क्या था? हाँ, चावल महोत्सव कहा जाएगा। तो देखिए, चावल महोत्सव कहा जाएगा तो गौतम बुद्ध का महाप्रसाद कौन? चावल महोत्सव। कौन है ये? गौतम बुद्ध का कौन महोत्सव? चावल महोत्सव। और है कुशीनगर हो गया। हम्म, लिख दिया मृत्यु, बहुत पहले हो गया। हाँ, यहाँ का हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा है यहाँ का, जो प्रयागराज में है। कहाँ ये? पूछा जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ? प्रयागराज होगा। कहाँ होगा? प्रयागराज। पूरा भारत सबसे बड़ा है ये। कहाँ? प्रयागराज। याद करना, 1966 में बना हुआ है ये। कब है ये? 66। अभी माफ करना, 1900 नहीं, 1866। कितना होगा? 1800। अब पहला हाई कोर्ट 1862 ये जो है कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता। कहाँ हुआ भैया? याद रहेगा। और क्या था? चलिए, इतना ही है ना। चलिए, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।